बिना पैसे के ना बनी टिकट छुट्टी नहीं होता चलो टिकट पैसे करना छुट्टी ही अपन जिन्हें छुट्टियां का पार्टियां भी आखिर भाई की बड़ा लेकिन मैं आगा थोड़ी थोड़ी मेहनत करी जाते जो ऐसी चाबी सारे चाबी चाबी करने कोई भी गल बनी सकती भाई वो किसी का ताला हो भाई वैसा सीधा हो भाई वैसा चुरा हो भाई तहसीलदार हो नहीं प्लीज अपने अपने लेवल पर मेहनत करो ग्रास रूट लेवल पर पार्टी स्ट्रांग करो और मैं रिक्वेस्ट करता तो सारे ही अपने लेवल पर ऑर्गेनाइज करो जिससे मंजूरी होती है उन्हें भी कॉल करिए बुलाओ जिससे मंगोल साहब की जरूरत होती है उन्हें भी कॉल करिए बुलाओ जिससे मेरी जरूरत होती है नहीं कॉल करिए बुलाओ सर पुरानी जगह में पुराने दिन टाइम रखा है चली जाना ताकि मेरी जनता की मेरी जागरूकता है वो थोड़ी और बढ़े पार्टी की मेरी अवेयरनेस प्रोग्राम चला मैं एक दो चीज़ ऐड करना चाहूँ कल मैं रात मिला जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करा वाला 31 अक्तूबर 2019 सारी जम्मू कश्मीर जी रियासत हो रही है झूठी बड़ी और 370 जी है वो 5 अगस्त 2019 खत्म उस एक्ट के दौरान प्लस जरा सारा संविधान सारा आना कि कोई भी स्टेट then the assembly is not in session the present rule is to be implemented for temporary government rule is not a democracy democracy is that means when the assembly is in session जिले अस अपने नुमाइंदे चुनिए असैम्बली में बिठाने हैं उसी आज़ादी आखे जाता उसी जमहूरी आखे लेकिन 3 साल हो गया LG ने साढ़े उपर राज करते जड़ी कि अस इनडायरैक्टली गुलामी आख सकने कि अस गुलामी बिच रवा ने अज तुस देखो कितने आते हैं और अपनी परेशानी जी है वो लीडरशिप के नोटिस च लियाते हैं और फिर उस परेशानी का निवारण करने वास्ते अस पूरा प्रयास करने मेरे दोस्तों साथियों मेरे साथियों बड़ी डिटेल थोड़े कन्नै गल की है जो अज हालात ने जो मौजूदा समा है ये मैं समझना कि बहुत ही एक खतरनाक समा चला है गरीब आदमी की दबाया जाता है सताया जाता है हरास किया जाता है अज जम्मू कश्मीर का नौजवान परेशान है पहला ये सर्विस सिलेक्शन बोर्ड पब्लिक सर्विस कमीशन इम्तिहान लैंदा फिर ये रिजल्ट निकलने के बाद उन्होंने रद्द कर देंदा ये कह के कि भाई हेरा फेरी हुई है इम्तिहान लैने वाले भी है तो रद्द करने वाले भी है किन्नियां लिस्टां ने कड्डियां और खुद ही कैंसल कर रही किसान परेशान है बेरोजगार परेशान है डेली वेजर परेशान है 60,000 के करीब डेली वेजर जोड़ा बेचारा रोज सड़कों पर अज नारे ला रहा है उनकी गल कोई नहीं सुना एक नवा आर्डर जोड़ा इन्हें पिछे कढ़िया कि जेडे भी ओल्ड एज हैंडीकैप विडो उनकी पेंशन बंद कर दियाँ ये कह के कि दोबारा अपने सर्टिफिकेट रिन्यू करो उन्होंने जोड़ा एक हैंडीकैप चल फिर नहीं सकता घर के लोग जोड़े ने उन्होंने गड्डी च बिठा के हस्पताल लै जाते हैं अगे डॉक्टर नहीं मिलते डॉक्टर को टाइम नहीं होंदा ऑनलाइन सिस्टम रखा है 80-80 साल की बुजुर्ग माता जी इस रियासत की जड़ा चला देने इस रियासत की गुमराह करा दें एक जड़ा नवा आर्डर इन्हें कढ़िया जमीने के बारे कि लोगों दी जमीन खाली कराओ ये जम्मू कश्मीर के लोगों वास्ते घातक होएगा अगर लोग दोबारा इन्हें मौका देंगे तो मैं समझना कि लोग अपने पैर पर पहाड़ी मारने वाली गल करेंगे। देखिए इसमें मेरा ये कहना है जो मैंने अभी अपने भाषण में भी कहा है कि अगर घाचराई की लैंड या सरकारी लैंड
सरकार को डेवलपमेंट के लिए चाहिए तो उसमें मैं समझता हूँ कि वो वेलकम डिसीजन है, उसमें किसी को एतराज़ नहीं होना चाहिए। अगर सरकार कहीं सड़क बनाना चाहती है, स्टेडियम बनाना चाहती है, स्कूल बनाना चाहती है, हॉस्पिटल बनाना चाहती है या PHE का ट्यूबवेल लगाना चाहती है तो उसके लिए तो कोई सरकार को रोकेगा नहीं। लेकिन अब खामखा किसी के पास 2 कनाल है, किसी के पास 3 कनाल है और वो बेचारा वहाँ फसल लगा रहा है। ख़ासतौर पे जो हमारा बॉर्डर बेल्ट है, यहाँ जो देवक बसंतर के साथ जो ज़मीनें हैं जो लोगों ने काश्त की थी और उस वक्त की सरकार ने कहा था कि ये सरकंडा यहाँ पैदा होता है, यहाँ मिलिटेंटों के छुपने की जगह बनती है तो इसको आबाद करो। अब लोगों ने आबाद किया है उसको बड़ी मेहनत करके, बुजुर्गों ने वहाँ पिछले 30-40 साल से उस लैंड को फर्टाइल किया है और वहाँ फसल लगाते हैं, वहाँ वो सब्जी पैदा करते हैं। वो सरकार को किसी और काम के लिए चाहिए नहीं, तो उस पर अब लोगों को तंग करना, उस पर लोगों को हरास करना, गरीब लोगों के पास जिनके पास ज़मीन ही कोई नहीं, बेज़मीने लोग हैं, ख़ास तौर पे जो हमारे इलाके में जो वेस्ट पाकिस्तान से लोग आए, क्योंकि उनके पास पहले स्टेट सब्जेक्ट नहीं था, उनके पास अधिकार नहीं था ज़मीन खरीदने का, वो जहाँ आके बैठे वो सरकारी ज़मीनों पे बैठे, आज ये उनसे भी खाली करवा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये ज़्यादती हो रही है लोगों के साथ। पेंशन लोगों की बंद कर दी, 80-80 साल के बुजुर्ग अस्पतालों में खजल हो रहे हैं। हैंडीकैप लोग जो हैं, जो बेचारे 75% से ज़्यादा हैंडीकैप हैं, आज वो रोज़ अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हैं। समझ नहीं आ रही कि ये सरकार की पॉलिसी क्या है, क्यों लोगों को तंग कर रहे हैं, क्यों लोगों को हरास कर रहे हैं। ये लोगों का असली मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहते हैं। असली मुद्दे बेरोजगारी के हैं, असली मुद्दे महंगाई के हैं, असली मुद्दे रिश्वतखोरी के हैं, जिस पे ये सरकार कुछ नहीं कर रही। अलबत्ता लोगों का ध्यान बटाने के लिए ये जो है गरीब लोगों को तंग कर रही है। लोग इसका जवाब जब भी चुनाव होगा, इसलिए तो ये चुनाव नहीं कर रहे, इसलिए तो ये डर रहे हैं कि हमारी नीतियां लोगों के खिलाफ हैं, हम चुनाव में जाएंगे किस मुंह के साथ। लेकिन अल्टीमेटली इनको चुनाव कराना पड़ेगा और उस वक्त लोग ये जो आज गुंडागर्दी एडमिनिस्ट्रेशन कर रही है, इसका जवाब लोग वोट डाल के देंगे।